द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 12 हिंदू रीति रिवाज के वैज्ञानिक कारण जो हमारे हिंदू समाज में है। चोटी रखने से लेकर हाथ जोड़ने तक रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। आज हम आपको उन हजारों रीति रिवाज के वैज्ञानिक रहस्यों में से सिर्फ 12 रीति रिवाज के रहस्य बताएंगे, ताकि आप अपनी आधुनिक पीढ़ी को समझा सकें कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ऐसे ही नहीं कहते हैं इसे, जिसमें जिसने हमें 4 वेद दिए, जिसकी सत्यता से कोई नहीं बच पाया। तभी पूरा विश्व आज आयुर्वेद और योग के शरण में है। और ये परम सत्य है, कोई भी वैज्ञानिक संस्था इनकी सत्यता को चुनौती नहीं दे सकती। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है और इसे जीवन में अपनाएं, ताकि आपको सभी सुख मिल सके, जिसमें से पहला सुख निरोग काया है, जो हमें आयुर्वेद और योग से प्राप्त होता है। हम आपको पवित्र कुरान की आयतों का वैज्ञानिक रहस्य भी बताएंगे। सभी धर्म में हजारों वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं, आप उनको अपनी तार्किक और बौद्धिक शक्ति से समझ पाएंगे और ये आपको मेडिटेशन से प्राप्त होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अब हमको 12 रीति रिवाज बताने वाले हैं। पहला, हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथ को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं और साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिलता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है। ये बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आंख, नाक, कान, दिल यदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते हैं, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। दूसरा, पैर में उंगली में रिंग पहनना, पैर की उंगलियों में रिंग पहनना। अभी पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही चांदी के रिंग पहनना ज्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बना देती है और चांदी ठंडा होता है। जब उसको हम पाँव में पहनते हैं, जब औरतें हमारी पाँव में पहनती है, तो फिर जो पूरा ठंडापन है वो पैरों के थ्रू पूरे जिस्म में जाता है। फिर तीसरा, पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है, इसलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के इसलिए डाले जाते थे क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। ये रीजन था। फिर हमारे जो दोनों भौएं हैं, चौथा मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो दोनों भौएं हैं, तो दोनों भौओं के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होता है। फिर हम आते हैं मंदिर के घंटियों के ऊपर, पांचवा पॉइंट। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज कान में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जो मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है।
माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। फिर खाने पे आते हैं, तो भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है, लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखिरी में किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के साथ जरूरी पाचक रस और अम्ल सक्रिय होते हैं। फिर मिठाइयों के सेवन से पाचक क्रिया नियंत्रित हो जाती है। 7वां पे आते हैं, मेहंदी के बारे में बताते हैं। मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी का परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है, ताकि अगर आपने हाथों में मेहंदी लगा दी तो आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। उसकी जो खुशबू है वो खुशबू आपको तनाव मुक्त कर देती है, आप टेंशन फ्री रहते हैं। फिर हमारी भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं, और इस अवस्था को सुखासन कहते हैं या फिर अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग के उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती है। फिर 9वां, मानव शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी भी एक प्रकार का बड़ा ही चुंबक है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर के चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इससे हमारे हृदय पर ज्यादा जोर पड़ने लगता है। दूसरा कारण यह है कि इस प्रकार सोने से खून में मौजूद आयरन दिमाग में एकत्रित होने लगता है। इससे दिमाग की बीमारियां होने लगती है। इसलिए उत्तर दिशा में सर करके कभी नहीं सोते हैं। तो लोगों ने ये कहा, पंडितों ने ये कहा, जो ज्ञानी लोग थे, समझाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में सर रखकर मुर्दे को लिटाया जाता है। तो इसलिए लोग उत्तर दिशा में सर कर नहीं सोते हैं। सबसे बेस्ट दक्षिण दिशा होता है, फिर पूर्व दिशा होता है। फिर 10वां पॉइंट, भारतीय सभ्यता में ऐसा समझा जाता है कि कानों के छेदन से कानों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, साथ ही बौद्धिकता में बढ़ोतरी होती है। कान छेदने का रिवाज केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में देखा जा सकता है। लेकिन आज के परिवेश में बहुत से लोग सुंदर दिखने के लिए कान छिदवा लेते हैं, छेदन करवा लेते हैं, ताकि सुंदर सुंदर झुमके और आभूषण पहन सके। ये उनका रीजन होता है। फिर 11वां, पुराने समय से ही हमारी दिनचर्या में सुबह की अहमियत पर बल दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय लोग सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं। पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से आंखों की बीमारियां नहीं होती है। फिर जब हम सूर्य को ये अर्घ्य देते हैं तो पानी की जो किरणें हैं वो जो हमारी बॉडी पे पड़ती है, वो किरणें हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करती है। साथ ही 12 तरह के आसन एक साथ होने से शरीर ब्रस्ट होता है। फिर आयुर्वेद में बताया जाता है कि सिर के जिस भाग में चोटी का धारण किया जाता है, यहाँ पीछे में, वो भाग तंत्रिका तंत्र से सीधे संपर्क में होता है। चोटी इस तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है, इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं और हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि जो ज्ञान हमसे आप तक पहुंचा है वो दूसरों तक भी पहुंचे, और अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो भी शेयर करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, ताकि अगर उस चीज़ की मुझे जानकारी होगी तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि उसको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना नहीं भूला कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आपकी मर्जी कि आप उसे डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है आपको। पर हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अच्छा लाइक कीजिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, हम क्योंकि इस तरह की हम कोई वीडियो डालते नहीं है जो आपको बुरा लगे। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।